नाटक सुमेश्वर यहाँ विराजमान है और इसमें मंगलाचरण चल रहा है। इसमें सम्यक दृष्टि की स्थिति, इसके संबंध में छंद क्रमांक 6 और 7 ये दोनों का अपन ने कल लाभ दिया था। 7 नंबर का जो छंद है उसका अर्थ पढ़ना बाकी रहा है, तो मैं पढ़ता हूँ। स्वार्थ के साँचे परमार्थ के साँचे चित्त, इसका अर्थ कह रहे हैं। जिन्हें निज आत्मा का सच्चा ज्ञान है, स्व अर्थ माने निज आत्मा, अपनी वस्तु, उसका साँचे माने सच्चा ज्ञान है। परमार्थ के साँचे चित्त और मोक्ष पदार्थ से सच्चा प्रेम है। माने वे क्या चाहते हैं? द्रव्य कर्म, नौकर्म, भावकर्म से रहित होकर के मैं अकेला सादी अनंत काल रहूं। इसका मतलब है मोक्ष पदार्थ से उनको सच्ची प्रीति है। समझ में आया ना? अपने स्वरूप को जाना है, ज्ञान मिला ना, इसमें सच्चा ज्ञान मिला। तो जिसको अपने स्वरूप का सच्चा ज्ञान हुआ वो ही अपने को द्रव्य कर्म, नौकर्म, भावकर्म से रहित अभी जानता है ना, तभी तो सच्चे स्वरूप को जानता है। क्योंकि द्रव्य कर्म, नौकर्म, भावकर्म ये सब उपाधि के रूप में है और ये उपाधि मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा जानते हैं। 7 नंबर छंद है, पेज नंबर 7 है, उसका अर्थ चल रहा है। ठीक है भैया? तो ये तो उसका ज्ञान हुआ। सच्चा ज्ञान किसको कहेंगे अपन? आत्मा का सच्चा ज्ञान माने उपाधि को जानना और उपाधि से रहित अपने स्वरूप को जानना। उपाधि के ही काल में उपाधि है, लेकिन उपाधि होने पर भी उपाधि मुझ में नहीं है, मैं उपाधि में नहीं हूँ। उपाधि न्यारी है, मैं न्यारा हूँ, ऐसा सच्चा ज्ञान है। और मोक्ष से प्रीति का मतलब क्या है? कि ये जो उपाधि है ना, इस उपाधि से भी मैं मुक्त होकर के अकेला वहाँ ठहर जाऊँ। बस उपाधि का झगड़ा नहीं चाहिए। इसका मतलब उसे मोक्ष के प्रति प्रीति है। जो हृदय के सच्चे हैं, साँचे चित्त, हृदय के सच्चे हैं, साँचे साँचे बैन का है, सत्य वचन बोलते हैं तथा सच्चे जैनी हैं। वो कैसे हैं? सच्चे जैनी हैं। देखो, हाँ, जिनराज के वचनों पर जिनका अटल विश्वास है, ये फुटनोट में दिया है। जैनी का अर्थ, जैनी सच्चे जैनी है माने जो, मैं कई बार बोलता हूँ ना, भगवान पे भरोसा होना। भगवान पे भरोसा माने भगवान ने जो कहा उसका भरोसा, उसका नाम भगवान पे भरोसा है। तो वे सच्चे जैनी हैं। किसी से भी जिनका विरोध नहीं है, किसी से भी।
ये अपन ने कल अर्थ किया था, किसी से द्वेष बुद्धि नहीं है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अलग से अर्थ दिया है नीचे 3 नंबर पे फुटनोट में, समस्त नयों के ज्ञाता होने से इनके ज्ञान में किसी भी सम्यक विवक्षा का विरोध नहीं भासता। ये आशय इसमें से निकाला है। वहाँ लिखा है किसी के भी, किसी से भी इनका विरोध नहीं है। ठीक है, अर्थात जो जैसे 2 नए हैं ना, तो जो दोनों नयों से बात की जाती है, तो एक नए तो उपचार रूप है और दूसरा परमार्थ रूप है। ठीक है, तो उपचार रूप बात की जाती है, उससे भी कोई निषेध नहीं है, उनका विरोध नहीं है। और निश्चय की बात की जाती है तो उससे भी उनका कोई विरोध नहीं है। ऐसा यहाँ पर काहू के विरुद्ध ना है। अगला, पर्याय बुद्धि ना है, शरीर में जिनको अहम बुद्धि नहीं है। शरीर में आत्मा है ना, आत्मा को ही तो अहम बुद्धि है। शरीर में अज्ञान दशा में आत्मा को शरीर में अहम बुद्धि है। देह जीव को एक गिने, तो गिनने वाला तो जीव ही है। जीव अपने को देह को एक ही मानता है। जो देह है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो देह, वो 2 मानता ही नहीं। ठीक है, लेकिन जो ज्ञानी है वो देह को न्यारा और अपने को न्यारा मानता है। मैं भिन्न हूँ, ये देह मेरी नहीं है। ऐसा तत्व विचार, ठीक है ना। तो ऐसा उसको विचार है, चिंतन है। इनके निमित्त नैमित्तिक भाव हैं। पर्याय में ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, इस पर्याय में ये देह मन वाणी को और जीव के परिणामों को निमित्त नैमित्तिक भाव है ना। तो कैसा निमित्त नैमित्तिक भाव है कि ये जीव का कार्य है, इस कार्य में ये अजीव का, देह मन वाणी का इस प्रकार का निमित्त है। ये इसका कार्य है, देह का कार्य है। इसमें ये मेरी जो सत्ता है, मेरा जो परिणाम है मेरी सत्ता में होता है, उस परिणाम का इस प्रकार के परिणाम का इस प्रकार के परिणाम में मेरा निमित्त है, ऐसा जानता है। लेकिन ऐसा नहीं मानता है कि ये कार्य होता है, क्रिया होती है, वो दोनों के मिलने से होती है। एवं माने दोनों की जो सत्ताएं हैं वो उसके ज्ञान में न्यारे न्यारे हैं। जो सत्ताएं न्यारे माने द्रव्य गुण पर्याय न्यारे हैं, उनकी क्रियाएं न्यारी हैं, ऐसा उसके ज्ञान में भासता है। तो इसलिए उसको शरीर में अहम बुद्धि नहीं है। आत्म स्वरूप के खोजक हैं, आत्मस्वरूप को ही वो खोजते रहते हैं। न अणुव्रति है, न महाव्रति है, न गृहस्थ है, न यति है। अपने को गृहस्थ और यति नहीं मानते हैं, आत्मा मानते हैं ना। तो जो अपने को आत्मा मानेगा, चेतना स्वभाव में मानेगा, वो गृहस्थ और यति कैसे मानेगा? ये गृहस्थपना, यतिपना, ये तो उपाधि है भाई। जिन्हें सदैव अपने ही हृदय में आत्महित की सिद्धि, सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, घट माने हृदय, अपने हृदय में आत्महित की सिद्धि माने
मेरे आत्महित की सिद्धि काय में है? मुझ में, मुझसे ही, अपने सटकारकों से ही है ना, या किसी और का आश्रय है? आप ही उसका कर्ता है, आप ही कर्म है, आप ही करण है, आप ही संप्रदान है, आप ही अपादान है, आप ही अधिकरण है। इसलिए आत्महित की सिद्धि, आत्मशक्ति की वृद्धि और आत्म गुणों की वृद्धि अपने में ही दिखाई देती है। आत्मशक्ति की वृद्धि क्या इसका है जी? आत्मशक्ति की वृद्धि इसका क्या वो आत्मशक्ति की वृद्धि माने वो कैसा जानता अपने को? मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ। हाँ जी, शक्ति, ताकत, बल, अनुशक्ति संपन्न हूँ ना, ऐसा उसे वो दिखाई देता है। एक वास्तविकता है। जैसे अपने को बाहर में कोई पैसे वाले को पैसा, धन हो, तो धन का कितनी ताकत उसको रहती है। किसी को शरीर में बल है तो उसको शरीर का बल कैसा लगता है। किसी का परिवार बड़ा हो, 7-8 पुत्र हो, हैं, तो उनको कैसा वो लगता है, मेरे तो 8 बेटे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, किसी को बहुत ज्ञान हो, बहुत विद्या हो किसी के पास, विद्या का उसे बल रहता है कि नहीं रहता है? ये तो मद कहलाते हैं जगत में। हाँ जी, क्योंकि वे तो सब पराये भाग हैं और उनमें अपनत्व करना वो दुख का कारण है, तो वो उनमें मद करना वो दुख है। लेकिन यहाँ जब अपने अपने स्वरूप को, अकेलेपन को देखता है तो कोई आप कोई ऐसा रीता फीता ऐसा नहीं है, कोई लुंज कुंज सी वस्तु हुए, आप अनंत शक्ति संपन्न है ऐसा देखता है। ये है उसकी वृद्धि है, ऐसा देखना, ऐसा शक्ति संपन्न देखना। देखो अपन ने उसमें अभी जो ये पंचायत का संग्रह में एक प्रभु शब्द आया था और एक प्रबुद्ध शक्ति है उसमें 7वें नंबर की। तो प्रबुद्ध शक्ति क्या है? स्वातंत्र शालित्व लक्षण, माने स्वतंत्र शाली हूँ मैं, स्वातंत्र शाली हूँ, माने मैं अकेला हूँ, परिपूर्ण हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है भाई तुझे आवश्यकता? क्यों? मैं अपनी अनंत शक्ति से संपन्न हूँ, मुझे किसकी आवश्यकता है? मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? मुझे कोई क्या हानि पहुँचाएगा? मैं तो स्वयं अपना आत्मरक्षक हूँ, मुझे बाहर के किस रक्षक की आवश्यकता है? सारी शक्तियाँ मुझ में हैं। अभी जैसे बताया ना कि अपना कार्य आत्मसिद्धि कैसे होगी, तो वे सारे के सारे कारक अपने में ही है ना। वे कारक भी तो शक्तियाँ हैं ना, कर्म शक्ति, कर्तृ शक्ति, कर्ण शक्ति, उसमें 6 प्रकार की शक्ति कही हुई। तो इसलिए भैया वो रिद्धि है इसको, उसका इसको बहुमान आता है। मेरे पास ये अनंत शक्ति है, सारा जगत एक तरफ, हम में एक तरफ। और आत्म गुणों की वृद्धि प्रकट दिखती है। आत्म गुणों की वृद्धि माने पर्याय में जो निर्जरा होती है, शुद्धि की वृद्धि होती है, उसी को यहाँ आत्म गुणों की वृद्धि कहा है। जो अंतरंग लक्ष्मी से अयाची लक्ष्यपति अर्थात संपन्न है। अयाची माने कि किसी से याचना नहीं करनी है, बाहर से अपन
याचना करना माने आशा करना, ऐसा ही बाहर से आशा करना। केवल हम एक व्यवसाय करते हैं, ये फलाना करते हैं, तो हम ये आशा रख करके करते हैं ना, इससे हमें ये होगा, इससे ये होगा, हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, इसका इतना फायदा हमें होगा, इतना इसका ब्याज मिलेगा, तो ये आशा है ना, ये याचकपना है। और यहाँ पर ये जो अपनी लक्ष्मी अपने को प्राप्त होगी, रिद्धि सिद्धि मिलेगी, वो उसमें याचना नहीं है, वो अयाचीपना है, स्वतंत्रपना है। जो अंतरंग लक्ष्मी से अयाची लक्ष्मपति अर्थात संपन्न है, दास भगवंत के, जो जनराज के सेवक हैं, समझ में आया ना? जिनराज के सेवक माने क्या? जिनराज की आज्ञा मानते हैं। हाँ, शाबाश। आज्ञा मानते हैं माने उनके बता हुए वस्तु स्वरूप को उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उस आज्ञा का सेवन करते हैं अपने हित में। उनकी आज्ञा बने, इनका स्वाध्याय करना, वस्तु स्वरूप को समझना, ठीक है, स्वपर का भेद विज्ञान करना, ये उनकी सेवा है, उनकी आज्ञा की सेवा है। संसार से उदासीन रहते हैं, संसार से भयभीत रहते हैं, संसार नहीं चाहिए, मैं संसार से रहित हूँ, संसार मुझमें नहीं है, संसार संसार में है, संसार से मेरी कोई कार्य सिद्धि नहीं है, ऐसे संसार से उदासीन है। जो आत्मी सुख से सदा आनंद रूप रहते हैं, माने इसी आत्मी सुख को ही आत्मी सुख मानते हैं, और अन्य इंद्रिय जन्य सुख को सुख नहीं मानते, उसे वे दुख ही मानते हैं। ऐसे गुणों के धारक सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। अब 8 नंबर का चंद्र देखो। जाके घट प्रगट विवेक गणधर कौसो, हृदय रखे मामो करतु है, साचो सुख माने निज महिमा डोल जाने, आप ही में अपना स्वभाव निर्धारत है। जैसे जल कर दमक तक फल भिन्न करे, ऐसे जीव अजीव विलक्षण करत है। आत्मसत साधे ज्ञान क्रोध आराधे, सोई श्याम कीर्ति भव सागर तरत है। देखो, जाके घट प्रगट विवेक गणधर कौशो, जो गणधर महाराज हैं, समूषण में विराजमान हैं, साक्षात भगवान की दिव्यधनी को झेलते हैं। जैसा विवेक उनको है, स्वपर का भेद विज्ञान है, वैसा ही स्वपर का विवेक जिसको है, ठीक है, जिसके हृदय में, इसमें लिखा है अर्थ देखो, गणधर जैसा निज पर का विवेक प्रकट हुआ। हृदय हरक, हृदय में जिसके हर्ष है, आनंद है, महामोह को हरत्व है, जो महामिथ्यात्व है उसको भटकने नहीं देता अपने पास, ऐसी अपनी निर्मलता का अनुभव करता है, पवित्रता का अनुभव करता है। जो आत्मानुभव से आनंदित होकर मिथ्यात्व को नष्ट करता है। समझ में आया ना? मिथ्यात्व उसके पास नहीं आ पाता है। मिथ्यात्व की कालिमा, मिथ्यात्व का कलंक उसको स्पर्श नहीं कर पाता है। साचो सुख माने निज महिमा अडोल जाने, जो सच्चे
स्वाधीन सुख को सुख मानता है, यही सुख है, ऐसा मानता है। और जगत में कोई सुख इंद्रिय जन्य सुख नहीं है, ये दुख ही है, ऐसा जानता है। निज महिमा अडोल जाने, जो अपने ज्ञानादि गुणों का अविचल श्रद्धान करता है। निज महिमा, अपनी महिमा है, उसे अपने स्वभाव की महिमा है, उसका बहुमान है। क्या कहें, उसमें ही आनंदित रहता है। आय में अपनी महिमा में, अपनी महिमा में निज महिमा अडोल जाने, आप ही में आपनो स्वभाव ले धरत है। देखो ये कई बार मैं बोलता हूँ, आत्मा जिस स्वभाव रूप है ना, वो स्वभाव, वो आत्मा अपने स्वभाव को अपनी पर्याय में व्यक्त करता है। अब जो पर्याय है, उस पर्याय में वो स्वभाव है ना, और पर्याय ही उस स्वभाव को वेदन करने वाली है। उसी द्रव्य की वो पर्याय अपने ही स्वभाव का वेदन करते हैं। आप ही में आपनो स्वभाव ले धरत है, क्या है ना, ये अर्थ है उसका। वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है ना, ये बात समझ में आ रही? आप में ही आपनो स्वभाव ले धरत है। तो कैसे धरा फिरता है वो अपने स्वभाव अपने में? ये धरे फिरता है वो, सोए जागे उठे बैठे युद्ध करे भोग करे भोजन करे जो करे सो करे, आप ही में आपनो स्वभाव ले धरत है। हर समय उसकी ये दशा है। हाँ जी, हाँ जी, अपने स्वभाव में एकाग्र है ना, श्रद्धा ज्ञान की अपेक्षा से एक में है। ये अर्थ है, आप ही में आपनो स्वभाव ले धरत। क्या पंडित जी साहब ने कैसे शब्द दिए हैं, गजब है। कैसे कहें, मैंने आप ही, आप तो द्रव्य वो पर्याय रूप है, आप सम्यक दर्शन पर्याय रूप है ना, लेकिन उस सम्यक दर्शन की पर्याय में अपना ही तो स्वभाव है ना। वो सम्यक दर्शन की वो दृष्टि तो अपने में उसका लक्ष्य करती हुई अपने में उसके स्वभाव का अनुभव करती है ना, उसका वेदन करती है। क्योंकि वो स्वभाव तो आत्मा का स्वभाव तो वो कूटस्थ आत्मा में ज्यों का त्यों कायम है। अब वो स्वभाव पर्याय में व्यक्त होता है। अब जो पर्याय में जितने अंश में व्यक्त होता है उतने अंश में वो उसका अनुभव करता है। लेकिन स्वभाव का वो जो अंश है ना, वो अंश कितना भी हो, कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन स्वभाव तो है ना। स्वभाव में तो अंतर नहीं है ना, क्वालिटी में तो अंतर नहीं है ना, क्वांटिटी में अंतर हो सकता है, क्वालिटी में अंतर है। इसलिए कहा आप ही में आपनो स्वभाव ले धरत हो। क्या बात है। अब इससे क्या है, देह मन वाणी रागादिक सब अलग पड़े हैं ना। वे हैं, वे उनमें हैं, आत्मा में नहीं है, मुझ में नहीं है, ऐसा जानता है। और अपने स्वभाव को तो धारण करता है लिए हुए, लेकिन राग को धारण नहीं करता है। ज्ञान में राग मिलता ही नहीं है ना, अनमिलता भाव है। तो उसमें लिखा है उन्होंने, पांडे राजमल जी ने कई जगह ये बात लिखी है। ये राग है ना,
ये आत्मा के लिए अनमिलता भाव है। आत्मा की अवस्था में उत्पन्न हो तो भी आत्मा में मिलता नहीं है। समझ में आया? आगे कहते हैं, देखो यहाँ आया ना हिंदी में, उसमें अर्थ दिया चौथी लाइन में, जो अपने सम्यक दर्शनादि स्वभाव को आप ही में धारण करता है। बस ये इतना है। तो समझ लेना, ये सब अपने को भेद विज्ञान का कारण भूत है। भैया राग अलग, देह मन वाणी अलग, आत्मा अलग। हाँ जी, हाँ जी, ये बात है। अब कहते हैं जैसे जल करदम कतक फल भिन्न करे। करदम माने कीचड़, वो 11 नंबर की गाथा है ना, उसमें कीचड़ मिला हुआ जल, कीचड़ मिला हुआ जल, ऐसा नहीं, कीचड़ मिला हुआ जल पढ़ना उसको। हाँ, तो उसमें कोई कतक फल डाले तो वो कीचड़ न्यारी और वो जल की स्वच्छता, स्वच्छ जल न्यारा, दोनों अलग अलग हो जाए। ऐसे यहाँ कहा जैसे जल करदम कतक फल भिन्न करे, वो अलग अलग कर देता है, तैसे जीव अजीव विलक्षण करत है। तो उसी प्रकार से ये सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव, ये जीव और अजीव दोनों को भिन्न भिन्न जानता है। क्या कहा? अभी बताया था ना, पर्याय में, ये पर्याय में क्या लिखा है वहाँ? हाँ नहीं, वो वहाँ लिखा है 225 पे जो पर्याय में जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, ऐसा लिखा है ना। अब अनेक क्रियाएं हो रही हैं यहाँ, ये पिंड तो एक ही है ना, तो उसमें अनेक क्रियाएं हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? अब उसमें जीव की क्रिया और पुद्गल की क्रिया न्यारी न्यारी है कि नहीं है? कोई किसी में मिलती नहीं है ना। तो ऐसा वो ज्ञानी ऐसा जानता है कि एक पुद्गल की क्रिया है, मेरी क्रिया नहीं है, ये मेरी क्रिया है। ये इस पुद्गल की क्रिया में मेरी इस प्रकार की क्रिया निमित्त है। हाँ, और ये मेरी ये क्रिया है, इस क्रिया में ये पुद्गल की ये क्रिया निमित्त है, ऐसा भिन्न भिन्न जानता है। लेकिन इस क्रिया से मेरी क्रिया होती है या मेरी क्रिया इसकी क्रिया में कुछ मददगार है, कुछ करती है, कि ये क्रिया अपने स्वतंत्र अपने उपादान से है, कैसी है, क्या है? अपने अपने उपादान से है, और अपनी क्रिया अपनी सत्ता से अभिन्न है, उसकी क्रिया उसकी सत्ता से अभिन्न है। ऐसा जीव और अजीव को भिन्न करत्व है, विलक्षण करत्व है, अर्थात करता है माने जानता है। जो क्रोध है वो तो अपना भी पढ़ना, उसे पढ़ना। हाँ जी, क्रोध के वेग में जो तम आया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इसका तमतमाने की जो क्रिया है वो पुद्गल की क्रिया है, और जीव का क्रोध का परिणाम है। वो क्रोध जीव की पर्याय है और तमतमाना ये पुद्गल की पर्याय है। समझ गए ना? बुरा भला कहने का जो परिणाम विकल्प आया है, क्रोध का परिणाम, क्रोधमय भाव, वो जीव का है, और मुख से जो अपशब्द निकल रहे हैं वो पुद्गल का परिणाम है। आया कि नहीं आया? ऐसा निमित्त निमित्तिक भाव है, लेकिन इसने वो किया
या उसने उसके कारण से ये हुआ, ऐसा भी नहीं है। वहाँ कारण कार्यपना कहना भी उपचार है, परमार्थ नहीं है। एकदम दूसरे दिन पर हो जाएगा। हाँ, कारण कार्य कहना ये भी उपचार है। आया कि नहीं आएगी? क्यों? वही तो कर क्योंकि जीव और पुद्गल पृथक पृथक सत्ता स्वरूप वस्तुएं हैं ना, तो उनमें जो जो पर्याय जिस जिस काल में होने योग्य हों उस काल में वे वैसी होने वाली है ना। क्या कहा? देखो सर, भगवान ने वैसे ही देखा है ना। कब देखा है? अनंत काल पहले देख लिया है वो तो। ये जो शब्द वाणी के निकल रहे हैं तो ये भगवान ने कब देखे? अनंत काल पहले ही देखे हुए हैं कि यहाँ पर ये इस प्रकार की पुद्गल की ये क्रिया है और इस प्रकार से होगी, उसका ये निमित्त होगा। ख्याल में आया कि नहीं? तो इसलिए वे चूंकि अपने अपने स्व स्व काल में हो रही हैं क्रियाएं, तो अब उनमें कारण कार्यपना कहना ये उपचार ही तो है। ये तत्वज्ञान। ये जो शरीर में दर्द हो रहा है ये पुद्गल परिणाम है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी, जो दुख हो रहा है वो मेरा परिणाम है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसका करने के बाद देखो जहाँ भी। हाँ जी, एक कारण कार्यपना ये भी व्यवहार है, ये परमार्थ नहीं है, ये समझना। क्योंकि ये परिणाम अपने स्वकाल में स्वद्रव्य के आश्रय से इसमें परिणाम हो रहा है, और इसका अपने में हो रहा है, कोई इसके कारण से नहीं हुआ है। क्या कहा? ये दुख का वेदन कर रहा है जी, तो दुख के वेदन रूप जो पर्याय इस द्रव्य की है वो इसके कारण से नहीं है कि इसमें ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ है। वो राग के कारण से ना वो राग के कारण से अब उसे ही राग कहो, कुछ भी कहो, जो भी कहो, वहाँ केवल परिणाम भर लेना है ना, उसी समय का परिणाम लेना है ना। इसके दुख के वेदन रूप परिणाम, दुख का वेदन रूप, दुख का वेदन। तो इसके कारण से हुआ नहीं कि इसके कारण से नहीं हुआ, एक कारण कार्यपना कहना ये व्यवहार है। ये भी तो कहते हैं ना, कारण से कारण के बिना कार्य नहीं होता। हाँ, कारण के बिना कार्य नहीं होता है, सही है। इसका मतलब क्या है? जिसका कारण है उसी से कार्य, उसका कार्य उसी से होगा। हाँ जी, हाँ जी, ये बात है। उसका कारण उसी में है, उससे वो कार्य हो रहा है। लेकिन जब कार्य होता है तो वहाँ दो कारण होते ही होते हैं, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। तो बहिरंग कारण वो उपचार है, इसलिए उपचार कहा जाता है उसे। उपचार कहा ना, वो उपचार नाम व्यवहार नाम उपचार का ही तो है ना। उपचार है मानो व्यवहार है। बोलो, ख्याल में आया गया? ऐसा भैया शांति से समझना है। अपन जो कुछ पढ़े सुने सब में भेद विज्ञान आना चाहिए। अपन ज्ञानी की दशा पढ़ रहे हैं और अपना हित कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप को जान रहे हैं। वस्तु स्वरूप क्या है? बहुत गंभीर बात आई थी। मेरे को इतना मेहमान आ रही है 225 में भी या 257 में भी, मैं किया नहीं सकता हूँ। उसको बार बार पढ़ना भैया। इसलिए जब ज़्यादा करवाया भी हो। हाँ, मैंने ये बात को लगी। ये बात है, ख्याल में है। तैसे जीव अजीव विलक्षण करते हैं। जीव अजीव तो मिले हुए हैं, जैसे उसमें कीचड़ मिली हुई है? लेकिन अजीब न्यारा और जीव न्यारा मिले रहो, वो अलग अलग करता है। उसका विवेक वो कतक फल की तरह है, उसका सम्यक ज्ञान कतक फल। आगे कहते हैं, आत्म सकति साधे
ज्ञान को उदो आराध है। हाँ जी, देखो इसमें आ गया ना, अनादि के मिले हुए जीव और अजीव का पृथक्करण जल कर्दम से कतक फल के समान करता है। ठीक है, ये हो गया बात, हो गई बात। अब आगे आत्म सकति साधे ज्ञान को उदो आराध है, जो आत्मबल बढ़ाने में उद्योग करता है। मेरा आत्मबल कैसे बढ़े, मुझे सुख की वृद्धि कैसे हो। आत्मबल बढ़ाने का प्रयोजन क्या है? सुख की वृद्धि होना, उस सुख की वृद्धि होना और सुख के वेदन की फ्रिक्वेंसी बढ़ना, बार बार हो, बार बार हो, बार बार हो। ध्यान में आया? चौथे गुण स्थान में तो कुछ ठिकाना नहीं है भैया, वो तो कुछ बाहरी लक्षण होते हैं, उससे पता चलता है। वो बाहरी लक्षण भी होते तो अंतरंग ही हैं, लेकिन बाहरी लक्षण माने जैसे 7 तत्व का श्रद्धान वगैरह वगैरह कहा जाता है ना, सम्यक ज्ञान सुपर प्रकाशक होना, उसमें माने इस तरह का ज्ञान हो जाना, अपने परिणाम अपने आश्रित हैं, पर के परिणाम पर के आश्रित हैं, देहादि के, ऐसा विवेक रहना, बना रहना, भेद विज्ञान, ये उसका जो है बाहरी लक्षण है। वास्तव में अंतरंग लक्षण तो आत्मीय आनंद है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरुदेव सिंह ने कहा है भैया, ज्ञान गोष्ठी में देख लेना, सम्यक दर्शन का जहाँ प्रकरण है उसमें सम्यक दर्शन का विषय आया है, उस विषय में पहले दूसरा ही प्रश्न है मेरे ख्याल से। तो आत्मीय आनंद वो सम्यक दर्शन का लक्षण है, ऐसा समझना। और चौथे गुण स्थान मृत्यु को सम्यक वो आत्मीय आनंद के लिए तरसता है, तरसता है। इसका मतलब उसमें चखा तो है ना, उसके लिए वो फिर तरसता है। इसका मतलब उसका उद्योग तो है। अरे नहीं, ये 6 महीने का भी कोई वो नहीं है नियम, ऐसा कुछ गुरुदेव जी ने स्वयं कहा है। 6 महीने का भी नियम नहीं है। जिनका जीवन इतना पवित्र था, जिनका इतना स्वाध्याय था, निरंतर चिंतन मनन था, कितनी नियमितता थी उनकी जीवन की, वो तो पूरे वैरागी थे भाई। कठिन है, लेकिन तो भी उसका हृदय मतलब निरंतर है, वो चाहता तो है, लेकिन तसल्ली कितनी है कि इसी पे डटा रहता है। बाहर में तो अपन थोड़ी सी देर में उठ जाते हैं भैया, क्या करें, लेकिन वो उसे क्योंकि उसका निर्णय अटल है। हाँ उसमें प्रवेश पात्रता उसको मिल गई। हाँ हाँ पास कर दिया, अब उसको उसकी महिमा शुरू हो गई। हाँ जी हाँ, तो उसको छोड़ता नहीं, वो जानता है कि धार तो यही है, यहीं से मिलेगा, यहीं से मिलेगा, यहीं से मिलेगा, उसको छोड़ता नहीं, ये बात है। आत्म सकति साधे, आत्म बढ़ाने में उद्योग करता है और ज्ञान का प्रकाश करता है। ज्ञान को उदो आराध है। ज्ञान का प्रकाश करना माने अभ्यास करना और ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानना, ये है सब। वो मुख्य बात जो अपन एक रोज बात लेते हैं, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि द्रव्यगुण पर्याय को जानना।
देखो अभी भेद विज्ञान में भी द्रव्यगुण पर्याय, सब में द्रव्यगुण पर्याय मुख्य है, क्योंकि हर द्रव्य के गुण पर्याय उससे अभेद रूप है। बस वहाँ भी जो अपनी अभी 93 नंबर की गाथा चली ना, उसमें इसी बात की मुख्यता है। उसी में उससे पहले 89 नंबर की गाथा ये आई थी, उसमें भी इस बात की ये बात आई थी कि ये जो परिणाम है वो परिणाम उसको सत्ता से अभिन्न जानना, अभिन्न करना, इसका परिणाम है तो इससे अभिन्न, इसका परिणाम है तो इससे अभिन्न। 80 नंबर से ही ना प्राण हाँ वो तो हुआ तो वहीं से है, लेकिन 89 नंबर की गाथा में तो स्पष्ट लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ लेना आप लोग। उससे संबद्ध करना, उससे संबद्ध। अब जो उससे संबद्ध नहीं करता है वो पर्याय मूल है, बहुत बढ़िया। ये बात है। हाँ जी। और ज्ञान का प्रकाश करता है वही सम्यक दृष्टि संसार समुद्र से पार होता है। अब देखिए मिथ्या दृष्टि का लक्षण बताते हैं। अभी अपने पास 4-5 मिनट हो रहे हैं, एक छंद हाँ बोलो, कुछ कहना है? धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठर ठर ठनत लड़ाई पक्षपात की, भूलो अभिमान में न पाऊं घर धरने में, हृदय में करने विचारे उत्पात की, फिर डावाडोल सो कर्म के कलोलन में, है रही अवस्था सुख मूल्य कैसे पात की, जाकी छाती ताती कारी कुटिल को वाती भारी, ऐसो घाती है जाति महाघात की। ये तो स्थिति है। ये भी जीव द्रव्य की दशा है, और अपन ये देख ही रहे हैं। कोई छह ढाला की आलोचना करने लगा है, कोई कुछ कहने लगा है, कोई कुछ कहने लगा है। ये सब जीव है ना, उन जीवों की क्या दशा है? सत्स्वरूप वस्तुएं है ना, जीव कहने का मेरा मतलब ये है। ये आगे आया फिर डामा डोल कोसो, कौन फिर रहा है? कर्म के कलोलन में। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं ना, भूला हुआ भगवान, भूलेला भगवान छे है, ऐसी करुणा उनको आती थी। और यहाँ लिखा ना, हृदय में करनी विचारे उत्पात की, उन्हें वही उत्पात वही पक्षपात ये सब चल रहा है। शांति से निर्णय नहीं करना चाहते हैं कि ऐसा सच्चा है कि नहीं है। पक्षपात पड़ा है ना। हाँ वही, हाँ कर्म के थपेड़े हैं भाई। अज्ञान दशा में क्या करेगा जी? मुझे बताओ क्या करेगा? तो कर्म के थपेड़े ही हैं भाई। हम ये बाहर से देखते हैं, देह मनवाणी से देखते हैं, पर्याय से देखते हैं, तो हमें द्वेष बुद्धि होती है। ज्ञानी जीव उनको द्रव्य दृष्टि से देखते हैं। बड़ा बड़ी अरे वे सत्स्वरूप वस्तु हैं भाई, सत्स्वरूप है। ऐसा पंडित जी साहब यहाँ उनको देख रहे हैं भैया, उनकी क्या दुर्दशा है। यानी उन्हें एक तरफ से उन्हें उनकी बुराई भी कर दी, निंदा भी कर दी, और फिर दूसरी तरफ से उन्होंने सम्मान भी दिया। क्या करें भैया, कर्म के कलोल हैं, हो रहे हैं। तो मारीच की क्या दशा हुई थी? हाँ ऐसा समझना। एक्चुअली समय हो गया है, इसलिए आगे की चर्चा का अंतर करेंगे। ये सवाल